फ्रेंड्स, फिल्म हॉल का जब भी हम नाम लेते हैं तो लगता है कि मानो समय रुक सा गया है। जी हाँ, पिछले 2 साल से कहाँ किसी ने थिएटर में जाकर कोई फिल्म देखी है। लेकिन आपको बता दूं कि जब हम हॉल में फिल्म देखते थे तो उसकी बात ही अलग होती थी। क्या मजा आता था, क्या माहौल होता था और क्या दोस्तों के साथ मस्ती होती थी। सबकी अपनी अपनी यादें होंगी सिनेमा हॉल को लेकर। लेकिन क्या आपको पता है कि इस थिएटर के रहस्य भी बहुत होते हैं। जी हाँ, कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि किसी को इनके बारे में पता ही नहीं होता। तो आइए आज हम आपको इनके रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको सिनेमा हॉल के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारी देते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, दोस्तों, आप अक्सर मूवी देखने गए होंगे, मगर कभी आपने सोचा है कि थिएटर में ABCDEFGH की रो होती है, लेकिन कभी भी I और O की रो नहीं होती है। ऐसा देश के ही नहीं पूरी दुनिया की मूवी हॉल में होता है। दरअसल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर I और O देखने में 1 और 0 की तरह लगते हैं। इस गफलत से बचने के लिए ही हॉल में I और O की रो नहीं रखी जाती। इसके अलावा सिनेमा हॉल में अक्सर ही आगे कुछ सीट्स आपको हमेशा ही खाली मिलेंगी। दरअसल ये सीट्स VIP के लिए हमेशा रिजर्व रहती हैं। ऑनलाइन सीट बुक करने के दौरान ये भरी हुई दिखती हैं और टिकट काउंटर पर जाने पर इनकी टिकट नहीं दी जाती है। क्या बात है। आपको लगता होगा कि ये हमेशा आगे की सीट भरी हुई क्यों होती है, तो आपको सही जवाब मिल गया होगा मेरे दोस्तों। नंबर 2, दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि जैसे ही फिल्मों की शुरुआत किसी भी सिनेमा हॉल में होती है, सारी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। जी हाँ, यही से आशिक लोगों का काम शुरू हो जाता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इसलिए भी थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ अंधेरे में आशिकी कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, है कि नहीं? क्या आपने भी ये हरकत की है? सब करते हैं, इसीलिए शर्माने का नहीं। वेल, दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सिनेमा हॉल में नाइट विजन का कैमरा लगा होता है। जी हाँ, इसका मतलब होता है कि थिएटर वाली सारी लाइट तो ऑफ कर देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको देख रहे होते हैं। जी हाँ, उनकी नजर आपके ऊपर होती है। वो सब देख रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हो। कहा जाता है कि अगर आपने मानो थिएटर में अपना काम शुरू कर दिया तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है क्योंकि अंधेरा है, लेकिन दोस्तों आपको बहुत सारे लोग बैक स्टेज देख रहे होते हैं। इसीलिए इस तरह की हरकत ना करें। अगर बहुत मन कर रहा है तो अपने घर में आशिकी करें, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। नंबर 3, दोस्तों, क्या आपको पता है कि एज सर्टिफिकेट मिली हुई जब कोई फिल्म आती है तो उसका मतलब होता है हमारे देश में 18 साल से ऊपर वाले इस फिल्म को देख सकते हैं। लेकिन इस बात को आपने भी नोट किया होगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है। जी हाँ, इनफैक्ट बच्चे भी एज सर्टिफिकेट वाली फिल्मों को देख रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि ये बस ऐसे ही पॉसिबल हो पाता है क्या? आपको क्या लगता है कि ये बस बच्चे ऐसे ही A ग्रेड फिल्में देख लेते हैं? जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जानबूझकर ये थिएटर वाले इन बच्चों को भी थिएटर में जाने देते हैं क्योंकि इन्हें कोई मतलब नहीं होता कि नियम कानून क्या कहता है और क्या नहीं। इन्हें सिर्फ अपने पैसे कमाने से मतलब होता है। इन्हें सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि कितनी टिकट इन्होंने बेची है। आप सोचिए कि ये लोग पैसे कमाने के लिए किस हद तक नीचे गिर जाते हैं। यही है इन थिएटर वालों की सच्चाई। इनको बस अपने पैसों से ही मतलब है। नंबर 4, दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसी भी फिल्म के शुरू होने से पहले ये बहुत सारे प्रचार दिखाते हैं। जी हाँ, आपको क्या लगता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं? जी हाँ, सही सोचा आपने, ताकि प्रोडक्ट को आप खरीद लें और बदले में इन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। कहा जाता है कि ये जिस कंपनी का एड चलाते हैं उनसे लाखों में पैसा लेते हैं। ये आपको बार बार एक ही प्रचार दिखाते हैं ताकि आपकी आंखों में कोई प्रोडक्ट छप जाए और आप उसे खरीद लें। क्या बात है। तो समझ ही गए होंगे कि इनके अंदर का खेल कितना बड़ा है। इनफैक्ट आपने नोट किया होगा कि ये आने वाले फिल्मों का पोस्टर भी लगाकर रखते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि इसके भी इन्हें पैसे मिलते हैं फिल्म के प्रोड्यूसर से। क्या बात है, कहां से ये पैसे कमाते हैं। नंबर 5, दोस्तों, सिनेमा हॉल की कुछ बातें आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जी हाँ, कहने का मतलब है कि अभी तो सारे थिएटर बंद हैं, लेकिन जब ये खुलेंगे तो माहौल पहले जैसा नहीं होगा। जी हाँ, आपको अपने आप को संभाल कर रखना होगा। आज हम आपसे ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप समझिए कि चाहे कितना बड़ा और नामी थिएटर क्यों ना हो, बहुत ही कम समय इन्हें मिलता है हर शो के बाद दोबारा साफ सफाई की। जी हाँ, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बीमारी फैलने के कितने चांसेस होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपने नोट किया होगा कि खाने को टेबल के नीचे रखा जाता है। कई बार आपने नोट किया होगा कि बच्चों के डायपर भी फेंके होते हैं। कहने का मतलब ये कि थिएटर में कुछ भी साफ सुथरा नहीं होता है, और आप जब भी यहाँ पर फिल्म देखने के लिए जाएं, अपना ख्याल खुद ही रखें, नहीं तो आपको परेशानी बाद में बढ़ सकती है। नंबर 6, दोस्तों, कहा जाता है कि आजकल के बच्चों में 3D फिल्म देखने का बहुत शौक होता है। जी हाँ, आपने भी कई सारी फिल्में देखी होंगी 3D में, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो चश्मा आपको थिएटर वाले देते हैं ना, वही आपके लिए बीमारी की वजह हो सकती है। जी हाँ, आपको क्या पता है किससे पहले किसने इस चश्मे को पहना है? इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी किसी 3D फिल्म को देखने के लिए जाएं, तो कम से कम अपने चश्मे को अच्छे से साफ कर लें, नहीं तो आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, आपकी आंखों में परेशानी बढ़ सकती है। नंबर 7, दोस्तों, क्या आपने कभी नोट किया है कि किसी थिएटर में कोई फिल्म 2 से 3 महीने तक लगी रहती है? जी हाँ, जबकि हर हफ्ते ही नई फिल्म मार्केट में आ जाती है।
दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई थिएटर वाला किसी फिल्म को ज्यादा दिनों तक लगा कर रखता है तो इससे उसका बहुत फायदा होता है। टिकट के सारे पैसे में से 90% तक थिएटर वालों के खाते में जाते हैं। बस यही वजह है कि थिएटर में कई बार एक ही फिल्म 2 से 3 महीने के लिए लगा रहता है। तो समझे इसके पीछे का खेल क्या है। नंबर 8, दोस्तों क्या आपको पता है कि कुछ थिएटर में आपको पर्सनल बेड भी दिया जाता है मूवी देखने के लिए। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि जो टिकट लेकर फिल्म देखने आए हैं वो आराम से देख सकें। लेकिन दोस्तों इसके पीछे भी कहानी कुछ और ही होता है। यहाँ पर भी ये इसलिए पर्सनल रूम देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने के नाम पर मस्ती कर लें ताकि इनका दुकान चलता रहे। जी हाँ, ये है कुछ बड़े थिएटर की सच्चाई। नंबर 9, दोस्तों आपने अक्सर इस बात को फील किया होगा कि थिएटर में सबसे ज्यादा महंगा वहाँ पर बिकने वाले खाने का सामान होता है कि नहीं। कई बार तो टिकट से भी ज्यादा महंगे खाने के दाम होते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों खाना महंगा और टिकट सस्ती होती है? आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे की मेन वजह क्या है। दोस्तों फिल्में देखना तो सभी को पसंद होता है और थिएटर में जाकर फिल्म देखने का तो मजा ही कुछ और है। दमदार साउंड, बड़ा पर्दा और बेहतरीन प्रिंट। यूं तो जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो दर्शक थिएटर की तरफ भागते हैं, लेकिन थिएटर में फिल्म देखना आज के समय में काफी महंगा हो गया है। दरअसल मल्टीप्लेक्स थिएटर में फिल्म देखना तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन वहां मिलने वाली खाने पीने की चीजों की कीमत सभी को अखरती है। थिएटर में दर्शकों को बाहर से कुछ भी खाने पीने की चीजें ले जाने की अनुमति नहीं होती। जो भी लेना हो तो दर्शकों को थिएटर के अंदर से ही खरीदना पड़ता है और थिएटर के अंदर ये चीजें काफी महंगी होती हैं। थिएटर में फिल्म देखने का मजा और दोगुना हो जाता है जब साथ में कुछ खाने पीने का सामान हो, लेकिन वहां मिलने वाले इन सामानों की महंगी कीमतों के चलते हमें या तो जेब ढीली करनी पड़ती है या अपना मन मारना पड़ता है। यूं तो थिएटर पहले के समय से ही मनोरंजन का सबसे बढ़िया साधन रहे हैं, लेकिन उस समय सिंगल स्क्रीन थिएटर हुआ करते थे और खाने पीने की चीजों की कीमतें भी ज्यादा नहीं थी। लेकिन समय के साथ साथ सिंगल स्क्रीन थिएटर की जगह अब मल्टीप्लेक्स ने ले ली है और मल्टीप्लेक्स की चकाचौंध के साथ वहां मिलने वाली चीजें भी महंगी हो गई हैं। लेकिन क्या आपको इसकी असली वजह पता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो थिएटर के अंदर मिलने वाले खाने पीने की वस्तुओं की दर्शकों से मनचाही कीमत वसूल रहे हैं? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की असली वजह के बारे में। दरअसल अगर विदेशों की बात करें तो वहाँ थिएटर में टिकट की बिक्री से जो कमाई होती है उसमें से करीब 90% प्रोडक्शन कंपनी को चला जाता है और थिएटर के पास बहुत कम कमाई बचती है। इस कारण थिएटर्स वहां मिलने वाली खाने पीने की चीजों की कीमत बढ़ा देते हैं ताकि दर्शकों के जरिए अपनी कमाई की भरपाई कर सकें। लेकिन भारत की बात करें तो यहाँ के थिएटर्स के साथ ऐसा नहीं होता। तो फिर भी ऐसी क्या वजह है जो बाहर मिलने वाली इन खाने पीने की कीमतों में और थिएटर में मिलने वाली इन चीजों की कीमतों में इतना अंतर आ जाता है? दरअसल भारत में मल्टीप्लेक्स वहां लगने वाली खाने पीने की स्टॉल्स का कॉन्ट्रैक्ट किसी तीसरी पार्टी को दे देते हैं और वो कंपनियां ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पाने के चक्कर में इन चीजों की कीमत कई गुना बढ़ा देती हैं और हम मजबूरन उस कीमत में उन चीजों को खरीदने को विवश हो जाते हैं। लेकिन दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम ऐसे मल्टीप्लेक्स और ऐसी कंपनियों को खुद बढ़ावा दे रहे हैं। मल्टीप्लेक्स की व्यापारिक सोच होती है कि अगर कोई टिकट लेकर फिल्म देखने आता है तो जाहिर सी बात है वो कम से कम कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न जरूर लेगा और ऐसे में अगर फिल्म हाउसफुल है तो मल्टीप्लेक्स और वहां स्टॉल्स लगाने वाली कंपनियों की चांदी हो जाती है। लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो हमारी भी यही सोच होती है कि जब हम फिल्म देखने आए हैं तो उसका पूरा आनंद लिया जाए और हमारी सोच भी ऐसी ही बन जाती है कि कौन सा हम रोज रोज आते हैं तो हम महंगी कीमतों वाली चीजें भी खरीद लेते हैं। लेकिन अगर हम मल्टीप्लेक्स में मिलने वाली इन महंगी चीजों को खरीदना बंद कर दें तो ये स्टॉल्स अपनी कीमतें कम करने को मजबूर हो जाएंगी। धीरे धीरे देश में सभी जगह सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हो रहे हैं और उनकी जगह मल्टीप्लेक्स थिएटर्स ले रहे हैं जहां हमें खाने पीने के लिए भारी रकम चुकानी पड़ती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सजग बन जाएं तो इन मल्टीप्लेक्स को अपनी महंगी चीजों की कीमतें मजबूरन कम करनी होगी। नंबर 10, भारतीय सिनेमा का रोचक इतिहास। सबसे पहले सिनेमा की शुरुआत पेरिस, जो कि फ्रांस का एक शहर है, उसमें 1895 से मानी जाती है। भारत में बनने वाली पहली फिल्म पुंडलिक थी जो कि 1912 में बनी थी। भारत में बनी पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। ये फिल्म 1913 में बनी थी और ये एक मूक फीचर फिल्म थी। भारत का प्रथम सिनेमा हॉल कोलकाता में निर्मित किया गया था। ये हॉल 1960 में बना था तथा इसका नाम एलिफिंस्टन पिक्चर पैलेस था। विदेश में प्रदर्शित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जिसे 1914 में पहली बार लंदन में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म आलामारा पहली भारतीय बोलती फिल्म है जिसे 1931 में बनाया गया था। भारत में पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या थी जिसे 1937 में निर्मित किया गया था। ये पूर्णतया भारत में निर्मित होने वाली फिल्म थी। भारत में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना 1960 में पुणे में की गई। भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित होने वाली प्रथम फिल्म मदर इंडिया थी।
दोस्तों हमारे देश में सिनेमा का इतिहास बहुत पुराना है। ये बात अलग है कि इस समय बॉलीवुड स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि महामारी की वजह से कोई फिल्म नहीं बन रही है। चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।